घर से बैठकर जी, जी। उसी आयोजन का हिस्सा जी। बनना आपको कैसा लग रहा है? मुझे बड़ा सुखद लग रहा है क्योंकि ये पहला-पहला अनुभव है इस तरह का मेरा और तकनीकी बहुत जानकारी मुझे नहीं है। फिर भी हुँ। मैं अब आपके सामने हूँ और दर्शकों अच्छा, लेखक तो वैसे भी कागज़ कलम से ज़्यादा प्यार करते हैं और तकनीकी इस तरह की चीज़ों से उनको प्यार कम रहता है। तो आजकल सारा काम घर परिवार से भी, मित्रों से भी, परिचितों से भी बात करना, मिलना-जुलना, वो सब तो मोबाइल फ़ोन, आईपैड जी, के ज़रिए ही हो रहा है। तो कैसा लगता है? जी। लेखक तो मिलने-जुलने वाला आदमी होता है। जी, लेखक मिलने-जुलने वाला आदमी सिर्फ़ लेखक ही नहीं होता है। देश का, समाज का प्रत्येक नागरिक जो आज घर में लॉकडाउन से बंद है, वो एक सामाजिक प्राणी है। और वो लॉकडाउन में बंद ऐसे अपने आप को महसूस करता है, कुछ दिनों तो बच्चों के साथ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके साथ उसकी जो सक्रियता कामकाज के साथ होती है, उसका जो जुड़ाव होता है, उसका जो लक्ष्य होता है कि मैं अपने काम में आगे बढ़ूँ और उसे वहाँ तक पहुँचाऊँ, यहाँ तक पहुँचाऊँ। उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो कहीं कारावास में बंद है। वो कल्पना कर सकता है कि जेल के एक बंद कमरे में एक कैदी कैसा महसूस करता है। तो आप तो वैसे भी सामाजिक कामों में ज़्यादा रुचि रखती हैं। तो घर के अंदर बैठना और जी, फिर बिल ये बंदिश भी हो जाना कि बुज़ुर्ग हैं इसलिए बाहर नहीं जाना है बिल्कुल भी, आपके ऊपर तो डबल दबाव आ गया। और मुझे तो आपने ठीक कहा, मुझे तो आदत है रात को जग कर लिखना और दिन में जहाँ भी कार्यक्रम हमारे संस्थाओं के हैं, हो रहे होते हैं, उस स्थल पर पहुँचना। तो मुझे तो लग रहा है कि बहुत जैसे कटे हुए हैं और वो लोग भी ये महसूस कर रहे हैं, बस फ़ोन ही एकमात्र और व्हाट्सएप और यही एकमात्र साधन है जिससे हमारी बातचीत होती है और वो भी सब अपने घरों में बंद हैं और अ, अजीब उदासी सी महसूस हो रही है। वो उदासी अ कोरोना के भय की या उसके संक्रमण से संक्रमित होने के भय से उपजी भर ही नहीं है कि उससे बचना है, सुरक्षित रखना है, इसीलिए घर की देहरी के अंदर बंद रहना है। इस बात से भी है कि बाहर भी मौसम एकदम उदास है, सुबह आती है, लेकिन बस सुबह की तरह नहीं आती है। उसको जब देखते हैं हम अपने घर के सामने के गार्डन में, तो कोपलें पेड़ों की खिली हुई हैं, बसंत आकर के गया है, फूल खिल रहे हैं, लेकिन उन फूलों से पता नहीं क्यों वो खुशी महसूस नहीं होती। मैंने कहा ना मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसको ये बात बड़े गहरे महसूस होती है कि सब कुछ है लेकिन हमारे हमारी जो हलचलें हैं जिससे हम अपने होने को महसूस करते हैं कि हम कुछ हैं और हम जो कर रहे हैं वो करने के लिए हैं और उसके लिए हमें सतर्क और सावधान रहना है और अपनी पूरी मेधा और चेतना के साथ उसके साथ जुड़े रहना है। हुँ। खाना पकाना ये सब तो हम घर में करते ही रहते हैं। सुबह पोतियों को यूनिवर्सिटी जाना है, टिफ़िन बनाना है अगर उनका और कभी उनकी माँ ने नहीं बनाया है तो मैं आगे बढ़ के उनकी दादी बनाती हूँ। तो ये सब तो है ही रूटीन में, लेकिन बावजूद इसके एक उदासी-सी है, भीतर भी, बहुत गहरी और बाहर भी। आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं अपने पैड को टेबल पर लेकर बैठती हूँ, कागज़ कलम लेकर के कि मैं इन सबको दर्ज करूँ। तात्कालिकता जो है वो हावी है। संक्रमण के भय एक अलग तरह से हमें महसूस हो रहे हैं, करवा रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैं पैराग्राफ शुरू करती हूँ, मुझे लगता है शब्द मुझसे दूर भाग गए गए हैं, दूर भाग रहे हैं। मैं जो कहना चाहती हूँ, मैं जो लिखना चाहती हूँ,
अपने उस अनुभव को मैं नहीं पकड़ पा रही हूँ। मेरे शब्द उसको अपने 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 भीतर आत्मसात नहीं कर पा रहे हैं। ये एक अजीब-सी विडंबना मैं महसूस करती हूँ। पता है आपको, आप जानते होंगे, लेखक हमेशा एकांत के लिए तरसता है। उसे हुँ, लगता है लिखने के लिए उसे एकांत चाहिए और इसके लिए मैं कोशिश करती हूँ कि जब मैं उपन्यास को फाइनल कर रही हूँ, तो मैं अपने किसी मित्र के घर में 1.5 महीना अकेले बिताऊँ, उसकी डाइनिंग टेबल पर बैठ कर के मैं अपनी चीज़ों को शेयर करूँ और मैं उस कमरे में केवल और केवल मैं रहूँ और उस कमरे में मेरे साथ वो मेरे मित्र का घर ना होकर उस गली गलियारे, उस मोहल्ले का वो घर हो जाए, उस पात्र और चरित्र का वो घर हो जाए, जिस घर की हलचल, जिस घर के उतार-चढ़ाव, जिस घर की त्रासदी स्थितियाँ हम मेरे पात्र को कहीं परेशान किए हुए हैं। वो लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है, समाज से, अपने आप से, अपने घर से। तो वो ये एकांत के बावजूद एकांत मिल रहा है, इसके बावजूद मैं अपने उपन्यास के परिच्छेद के उस मोहल्ले को उतार नहीं पाती हूँ अपने भीतर। मेरी चेतना में, मेरी सर्जना में वो नहीं सजग नहीं सजग हो पाता है, नहीं सक्रिय हो पाता है। तो ये स्थिति अ एक लेखक के लिए विडंबना जैसी ही है और हुँ। जो विडंबना बाहर घट रही है, हर हर पल आहत कर रही है। हर पल आहत कर रही है। विडंबनाएँ बहुत देखी हैं, उम्र है, 75 की हो गई हूँ और इतना लंबा अरसा मैंने ज़िंदगी के अनेक मोड़ों और मोर्चों पर जिया है और अपनी तरह से जिया है। लेकिन इस तरह का मैंने कभी महसूस नहीं किया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, चीनी आक्रमण 62 में उसके साथ हमें लगा एक मानसिक भय हमारे भीतर बना रहता था। हुँ। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान के साथ जब लड़ाइयाँ हुई, तो हमने अपने मुंबई में रह रही थी उस वक़्त मैं और हमने अपने घर की जो खिड़कियाँ थी, उनके ऊपर ब्राउन पेपर लगाए कि रात में जब बच्चे पढ़ाई करें, रात में अगर मैं जगूँ और लिखने के लिए बैठी हूँ अपनी टेबल पर, तो कोई रोशनी का टुकड़ा बाहर ना जाए।